Assalamualaikum everyone. This is the 28th edition, chapter 12, exercise 12A और क्वेश्चन नंबर 8। और बाकी सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल है हम इसी में कर लेंगे। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, मुझे बहुत इजी लगी है ये एक्सरसाइज। कहते हैं इट इज़ गिवन दैट t इज़ इक्वल्स टू x such that x is a perfect square between 10 and 15। यार मुझे ऐसा लगता है कि 10 और 15 के बीच में तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो 9 होता है और उसके बाद 16 होता है। तो भाई टी का तो नल सेट बनेगा, ठीक है, इसका कोई मेंबर नहीं है। उसके बाद कहते हैं यू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5 दैट इज़ बोथ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा जी, तो x such that x is a positive integer less than 5 that is both a perfect square and a perfect cube। भाई यहाँ तो मैं 1 ही लिख सकता हूँ बस, क्योंकि अगर आप u की बात करें तो उसमें वैसे तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर है मेरे जहन में जो परफेक्ट क्यूब भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। आई डोंट थिंक सो। अगर हम सिर्फ 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का क्यूब भी 1 होता है, लेकिन ये वो लेंगे नहीं, तो इसका मतलब v भी हमारे u भी हमारे पास नल सेट हो जाएगा 0। उसके बाद v के बारे में लिखा हुआ है कि उसमें एक एलिमेंट है 0, ठीक है, ये एलिमेंट 0 है, ठीक है। विच सेट्स आर एम्प्टी सेट, राइट द एम्प्टी सेट इन द नोटेशन। t और u एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। आर t एंड u इक्वल सेट्स, t एंड u इक्वल सेट्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ही नहीं। यू एंड वी इक्वल सेट्स नहीं, क्योंकि यू में हमारे पास, अगर आप चाहें ना यार यू में ना 1 मैं लिखूंगा, क्योंकि लेस देन 5 हमारा 1 होता है ना। मैं यहाँ इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा। अगर ये नल सेट कह रहे हैं तो यू में हमारे पास 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 स्क्वेयर भी होता है, 1 का स्क्वेयर भी 1 होता है और 1 का क्यूब भी 1 होता है। तो मैं तो इसे परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब मानूंगा, सही है। और वो कहते हैं टी और यू इक्वल है, हम लिखेंगे नो। और आर यू एंड वी इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स के लिए दो चीज़ें होती हैं। देखो, एक होता है इक्वल सेट जिसमें एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। और एक होता है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब कैसे भला, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं अपनी बात आपको समझाता हूँ। देखें, अगर मेरे पास ए के मेंबर्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर हैं 3 2 4 और 1, ठीक है, तो ये कहलाएगा इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट सेम है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 और ए बी सी और डी, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, 4 एलिमेंट्स तो इक्विवेलेंट सेट, सही है, ये इक्विवेलेंट सेट होता है। बहुत डिटेल में चला गया मैं सवाल के अंदर। असल में सेट्स में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो जो चीज़ मुझे साथ साथ याद आती रहेगी वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है ना। बेसिकली हमारा काम है बीइंग अ टीचर, आपको जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लगे वो आप ले लीजिए, बाकी नज़रअंदाज कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। वाओ, इसमें भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, क्या बात है, कमाल है। अच्छा, 9 में कहते हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, इफ़ इट इज़ फॉल्स एक्सप्लेन वाई। बहुत मुश्किल कर दिया। अच्छा जी, ये तो सी डज़ नॉट बिलोंग्स टू पी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि सी लेटर अवेलेबल है कार में, ठीक है, सी इज़ अवेलेबल इन, अब ये पूरा लिखूँ मैं, इन सेट बस। कार बिलोंग्स टू सी ए आर, फॉल्स, ठीक है, यहाँ पर भी फॉल्स दिखेंगे, क्योंकि सी ए आर एक कंप्लीट वर्ड है, इज़ अ कंप्लीट वर्ड, ये एक पूरा कंप्लीट वर्ड है, एंड
नॉट अवेलेबल इन सेट, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन भी बोला ना, कि एक्सप्लेन भी बोला वाई, ठीक है। सेपरेट सेपरेट है, सी ए आर अलग अलग है, ठीक है। सी बिलोंग्स टू, ओके। अब देखें ये इन्होंने एक सेट दे दी है, ये सेट इस सेट के अंदर नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि आप लिखेंगे सी, ये जो सी इस तरह से लिखा है, इज अ सेट विच इज नॉट अवेलेबल। अगर खाली लेटर होता ना सी, तो फिर मैं कहता, जैसे ये वाली कंडीशन है ना, ये लिखा हुआ होता तो समझ, ये पूरा सेट है, ये पूरा सेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम लिखेंगे सी इज़ अ सेट विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द सेट, ठीक है। अच्छा, अब सी ए आर इज इक्वल्स टू 3, नहीं ये भी नहीं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ 3 एलिमेंट्स तो हैं, तो ये नंबर 3 की वजह से हम 1 2 3 ये नहीं कह सकते कि भाई सी ए आर इज इक्वल्स टू 3, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर इस सेट का कोई नाम होता, लाइक ए होता, और यहाँ पर ये यूँ लिखा होता एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, तब मैं कह सकता था कि हाँ ये बिल्कुल हैं आपस में, लेकिन अभी भी हम लिखेंगे फॉल्स, और वो एक नंबर के इक्वल्स नहीं होते, ठीक है। तो हम लिखेंगे नो, फॉल्स, एफ। अब इसकी स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं हम, सेट कंटेनिंग लेटर्स, सेट कंटेन्स लेटर्स एंड लेटर्स कैन नॉट बी इक्वल टू नंबर, ठीक है, सही, ये लिख सकते हैं हम, लेटर्स कैन नॉट बी इक्वल टू नंबर, अपनी तरफ से कुछ भी लिख दें, ठीक है। वैसे स्टेटमेंट कभी कभार, बहुत शादिर नादिर, मतलब वंस इन अ ब्लू मून आता है कि स्टेटमेंट पूछते हैं, लेकिन पूछते हैं। मैं ये कह दूं कि नहीं आएगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया, ये बात। एग्ज़ाम में वो स्टेटमेंट्स आपसे पूछ लेते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, शायद कुछ मुश्किल आए सवाल। कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन सेट नोटेशन 2 3 5 7। देखो, अगर ये 2 3 5 7 ओड नंबर होता तो इसमें 9 होना चाहिए था, 9 नहीं है, 7 के बाद 11 है, 11 के फ़ौरन बाद 13 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। नहीं, सेट तो बना हुआ है ना, इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, बस, इज़ अ प्राइम नंबर, बस, दैट्स इट। और ऑप्शन नंबर बी के लिए लिखते हैं y 0 4 8 12 और 16, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 4 इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है। इसमें हम ज़ीरो भी ले रहे हैं, तो हमें ज़ीरो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, वरना 4 के मल्टीपल्स तो आप 4 से शुरू करेंगे, 4 1 4 4 2 Z 0, तो आप मेंशन ही नहीं करेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग ज़ीरो लिखिएगा। अब ये हैं 1 2 3 4 6 12, ये तो फैक्टर्स ऑफ 12 हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में ओपन स्टेटमेंट है, क्या है, W is the set of students in my current class who wears spectacles। ऐसे बच्चे जो आपकी क्लास में चश्मा पहनते हो, तो आप उन बच्चों के नाम इसमें लिख दीजिएगा। ये ओपन स्टेटमेंट है, हर बच्चा अलग इसका आंसर देगा, ठीक है। लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन 11, देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। कहते हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू और फॉल्स, इफ़ इट इज़ फॉल्स एक्सप्लेन वाई। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेट के अंदर एक ज़ीरो एलिमेंट है और वो लिखा हुआ है नल सेट। नो, बिकॉज ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट, बिकॉज ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी में लिखा हुआ है नल सेट को आप खाली एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे यस ट्रू, बिकॉज null set is an empty set,
ठीक है, नल सेट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ऑप्शन सी, यहाँ पर इन्होंने इज एन एम्प्टी सेट कर दिया। ठीक है, इज एन एम्प्टी सेट, तो आप लिखेंगे नो। तो आप लिखेंगे नो बिकॉज एम्प्टी सेट डज नॉट कंटेन एनी सिंबल। कोई सिंबल भी नहीं होता इसमें। ठीक है, कोई सिंबल भी नहीं होगा। और ये इन्होंने नल सेट के अंदर नल सेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। अब इन्होंने नल सेट के अंदर उसका सिंबल डाल दिया है, तो एक सिंबल जो है, ये सिंबल जो है एलिमेंट बन गया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखते हैं नल सेट, नंबर ऑफ नल सेट इज ज़ीरो। तो इसका आंसर होगा ट्रू, बिकॉज नल सेट का मतलब ज़ीरो ही होता है, बिकॉज एम्प्टी सेट डज नॉट कंटेन एनी नंबर। ठीक है, एम्प्टी सेट डज नॉट कंटेन एनी नंबर विच इज़ ज़ीरो। ठीक है, सही है। तो होप सो मैं आपको सेट्स के बारे में समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।